बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को मेरा बेहद सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजलो करम फरमाए रखे। जी व्यूअर्स, तो मेरे बहन भाइयों, आज हम आपके एनएस किचन में आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्पेशल पराठा रोल की ऐसी आसान सी रेसिपी कि ये इससे पहले आपने किसी बेकरी या रेस्टोरेंट से नहीं खाया होगा, क्योंकि इसको बहुत शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है कि शायद इससे पहले आपने इस तरह से इसको बनते हुए ना देखा हो। लेकिन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी देर में ही बहुत आसानी के साथ मैं आपको बता दूंगी कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे। चिकन पराठा रोल की इस रेसिपी में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि किस तरह से दो तरीकों से आप इस्तेमाल करके इनको फिलिंग कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा और फुल वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। चिकन पराठा रोल की ये रेसिपी मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है और यकीनन आपके बच्चों को भी बहुत पसंद होगी। आप भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग पराठा रोल कैसे बनाते हैं। ये रेसिपी स्पेशल मैंने अपनी छोटी बहन से सीखी है, जो कि बहुत जबरदस्त पराठा रोल बनाती हैं माशाल्लाह, और मेरे बच्चों को उनके हाथ के पराठा रोल बहुत पसंद है। तो मैंने तो अपनी छोटी बहन से ये सीख लिया, तो मेरा दिल किया कि मैं आप सब बहन भाइयों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं, क्योंकि ये मुझे इतनी आसान रेसिपी लगी थी कि इससे ज़्यादा आसानी के साथ आप पराठा रोल शायद ही कहीं बना सकते हो। इसके लिए हमारे साथ रहिएगा और फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलते हैं अपने बहुत ही आसान से तरीके से तैयार किए गए पराठा रोल की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमने अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों को एक तरतीब से रख दिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लेना है। तो यहाँ पे जो हमने बोनलेस चिकन लिया, उसके हमने बहुत छोटे छोटे जो थे वो पीस करवा लिए थे, एक ही साइज़ के तकरीबन। बासानी ये हो जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप घर में भी इसको बासानी कर सकती हैं। आप अगर ब्रेस्ट का पीस इकट्ठे ले लें तो उसको भी आप छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट कर सकती हैं और इस तरह से आप उनको बना सकती हैं बोटियों में जो है कटिंग करके। और यहाँ पे तकरीबन ये मैंने इस्तेमाल किया है 500 ग्राम से ज़्यादा है ये, और 1 kg से थोड़ा सा कम था ऑलमोस्ट। तो ये इतना हमने ले लेना है, जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमें चिली सॉस चाहिए तकरीबन 4 टेबल स्पून, वाइट विनेगर के भी हमें तकरीबन 4 टेबल स्पून ही यहाँ पे चाहिए, जिनको भी हम मैरिनेट करेंगे चिकन में। और स्पाइसेस में हमें यहाँ पे चाहिए लहसुन जो था वो हमने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया था, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, और नमक हल्दी। यहाँ पे मैंने चिली सॉस जो है वो तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। और ये मैंने इसी बोनलेस चिकन में जो है वो डाल के रख दिया, जिसके हमने कटिंग करके रखा हुआ था। और इसके साथ ही सिरका जो है वो भी हमने 4 टेबल स्पून जो है वो इस्तेमाल करना है। स्पाइसेस में यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चों के 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, और लहसुन जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करके चिकन में रख देना है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, और जब ये इसमें अच्छी तरह से लग जाए मसाले, सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं, तो इसको हमने तकरीबन मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए इसको हमने रेस्ट देना है। और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। और इतनी देर में जो है चिकन का मसाला लग चुका है और हम अपने पराठे की जो है वो डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमने 1 kg जो है वो मैदा इस्तेमाल करना है, और 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो आप कर सकती हैं। और नमक यहाँ पे हस्बे जायके इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि और अब मैदे को अच्छी तरह से छान के हमने इसमें जो घी या ऑयल था उसको मेल्ट कर देना है। अगर घी हो तो उसको मेल्ट कर लें, नीम गर्म सा करके वो हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब यहाँ पर घी या ऑयल जो है उसको हम अच्छी तरह से मैदे के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे। इनको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और देखें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाथ की मदद से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से घी को जो है वो मैदे में शामिल मिक्स करती जा रही हूँ। और अब हमने इसमें सॉल्ट को ऐड करना है। 1 kg हमारे पास जो था वो मैदा था, तो इसके हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। मैदे में सॉल्ट को डालने के बाद अब इसको हमने अच्छी तरह से गूंथना है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। नीम गर्म पानी से यहाँ पे मैंने मैदे को जो है वो बहुत अच्छी तरह से गूंथ लेना है, जैसे नॉर्मल सा आटा गूंथना है। बहुत ज़्यादा सख्त आटा भी नहीं गूंथना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है इसको। तो अब जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ हाथ की मदद से, ताकि हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छे से गूंथ जाए। जी व्यूअर्स, तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह आटा जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो मैदे की डो तैयार हो चुकी है हमारे पास। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। डो ऐसी होनी चाहिए कि आटा नॉर्मल होता है, कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हमने गूंदा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि इसकी रोटी ना बन सके। लेकिन उससे पहले डो को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है, फिर उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे।
इसको हमने कवर करके जो है वो रख दिया है। 1 घंटे बाद हम इसको इस्तेमाल कर और इतनी देर में जो है वो हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। एक जो हमने बर्तन ले लिया है, इसके अंदर हमने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो घी या ऑयल के इस्तेमाल करने हैं, वो हमने डाल दिया है। और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था, जिसके अंदर हमने तमाम स्पाइसेस लगा के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो रेस्ट दिया था, मैरिनेट करके रख दिया था, उसको हम ऑयल या घी के अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। और अब हमने इनको तब तक कुक करना है जब तक कि बहुत अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। और अब हम इनको पका रहे हैं बहुत अच्छी तरह से जी वीवर्स। और अब इस पॉइंट पे तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने जो दही थी उसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चें जो थी वो शामिल करके रखी हुई थी। और अब इसको हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे। इसकी वजह से जो हमारा चिकन है, इस पॉइंट पे इसको ऐड करने की वजह से चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। पहले से हमने दही इसलिए नहीं शामिल की क्योंकि दही जो है वो ऑलरेडी पानी छोड़ देती है, तो इसको हमने कुक करते हुए शामिल करना है। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका खुद फ़र्क महसूस होगा कि इसके जायके में और इसकी सॉफ्टनेस में कितना फ़र्क आया है। और यही छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं, वो हमारे खाने को जो है वो बहुत ज़्यादा जायका दे देते हैं। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो रहा है। और इसको हमने तब तक पकाने जब तक ये जो पानी है ये थोड़ा सा ड्राई ना हो। और यहाँ पे जो चिकन जो है वो पक रहा है और इतनी देर में हम जो है वो पराठे रेडी कर लेंगे। तो अब हमने तकरीबन 1 घंटा जो था वो गुजर चुका था आटा गूंदे हुए। और यहाँ पे मैदे की डो जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया, बिल्कुल तैयार है ये पराठे बनाने के लिए। और अब हम इसके छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े बनाएंगे। जी वीवर्स, तो यहाँ पे अब हमने जो मैदा है उसके छोटे छोटे से जो पेड़े हैं वो बनाने। और अब इनको थोड़ा थोड़ा सा बेलना है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं थोड़ा करके इनको बेल रही हूँ। और 1 घंटा जो रेस्ट देने का मकसद यही होता है कि मैदा जो है वो ठहर जाता है और डो जो है वो हमारी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाती है। और अब ये देखें कितनी आसानी के साथ ये जो है बेले जा रहे हैं। और अब यहाँ पर हमने तवा जो था उसको गर्म कर लिया था अच्छी तरह से, और उसके ऊपर हम बारी बारी जो है वो पराठे बनाते जाएंगे। एक एक करके हम इसको डालते जाएंगे। पराठा तवे पे डालने के बाद इसको हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसका जो है राउंड शेप में करती हूँ। और इसके ऊपर हमने तकरीबन 2 या 1 टेबलस्पून जो है, जितना आप ऑयल पसंद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको हमने, अब क्योंकि ऑलरेडी हम आटा गूंथते हुए इसके अंदर ऑयल या घी जो है वो डाल चुके थे। और आटा गूंथते हुए डो में जो है वो ऑयल या घी डालना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है इसके, क्योंकि जब हम इसके पराठे बना रहे होंगे तो वो हमारा जो ऑयल या घी है वो बहुत कम इस्तेमाल होगा और रोटी हमारी बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनती है एक। तो ये आप इस तरह से ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं इनको इख्तियार करके आप अपने रेसिपी को बहुत ज़्यादा शानदार बना सकती हैं, बहुत मज़ेदार बना सकती हैं। और अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बारी बारी में तमाम पराठे जो है वो रेडी करती जा रही हूँ और फिर इनकी फिलिंग हम इकट्ठी कर देंगे। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त ये माशाल्लाह पराठा जो है वो हमारा बनता जा रहा है और बाकायदा ये फूल भी रहा है। और पराठा रोल बनाने के लिए हमें बिल्कुल इतने ही सॉफ्ट से जो है वो पराठे चाहिए होते हैं। तो मैं बारी बारी जो है तमाम पराठे इकट्ठे रेडी करती जा रही हूँ ताकि बाद में ही हम एक साथ ही इनके जो है रोल बनाते जाएं। तो मेरे यहाँ पे बच्चे लग जाते हैं मेरे साथ, तो माशाल्लाह मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर वो मेरी फुल हेल्प करते हैं माशाल्लाह, क्योंकि उनको भी शौक़ है खाने पीने की चीज़ों का, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और अब यहाँ पे मेरे बेटे भी आ गए हैं तो वो मेरे साथ बनवा रहे हैं। और अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आलू बुखारे और इमली की चटनी जो है वो हम पराठे के ऊपर लगाएंगे। आलू बुखारे और इमली की चटनी की ये रेसिपी मैं ऑलरेडी एनएस किचन के चैनल से शेयर कर चुकी हूँ। आप बासानी स्टार्ट की वीडियोस में जाके इसको ले सकती हैं। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, बहुत डिफरेंट तरीके से तैयार की गई है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है पूरे पराठे के ऊपर। और पराठे के ऊपर आलू बुखारे इमली की चटनी जो है वो अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हमने चिकन को जो है वो डालना है। चिकन का पानी जो था वो बहुत ड्राई हो गया था और ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह इसने लुक दे दी थी। और ये इसको अब हमने थोड़ा थोड़ा करके जो बोटियाँ थी बोनलेस हमारी उसको इसके ऊपर सेट करना है। पराठे के ऊपर जो हमारा चिकन है उसको मैं सेट कर रही हूँ। इसको इस तरह से शेप में सेट करना है कि ये जब रोल हम बनाएं तो ये बहुत अच्छे से बन जाए। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेंटर में मैं इसको जो है बोनलेस बोटियों को सेट कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर हमने जो है ऑनियन सर्कल शेप में कटिंग किए हुए, इसको मैंने ठंडे पानी में भिगो के रख दिए थे, तो उसको अब हमने इनके ऊपर डाल देने। इससे ये बहुत मज़ेदार एक फ्लेवर बना था हमारा, जो ऑनियन से बहुत मज़े की एक जो है वो लुक आ रही थी हमारे पराठे में भी और टेस्ट में भी। तो अब इसको मैंने हाथ की मदद से जो है वो रोल कर दिया है।
तो ये माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त जो थे वो रोल तैयार हुए थे। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से इनको सेट कर सकती हैं कि मतलब एक लेयर जो है वो आपने आलू बुखारे और इमली की चटनी की लगाई और फिर उसके ऊपर आपने चिकन सेट किया और उसके ऊपर फिर ऑनियन करे। और दूसरा तरीका है जो वो बहुत आसान है, उस तरह से भी आप इसको तैयार कर सकती हैं। मतलब आप चिकन जो आपने ड्राई हुआ था उसके अंदर आप ऑनियन भी शामिल कर दें और इसी के अंदर आप जो चटनी है आपके आलू बुखारे और इमली की उसको भी शामिल करके मिक्स कर दें और फिर उनको इकट्ठे ही आप इसके अंदर इसके ऊपर सेट कर दें पराठों के ऊपर। तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो आप दोनों तरीक़ों से इसको बना सकती हैं। जी व्यूअर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दूसरे तरीके से जो पराठा मैंने बनाया है इसके अंदर मैंने ऑनियन और चिकन के अंदर ही सारा कुछ शामिल करके तो इसको ऊपर सेट कर दिया है। तो ये झटपट से भी तैयार हो जाते हैं और दोनों तरीक़ों से बनाना बेहद आसान है। बहुत मज़ेदार बने थे हमारे ये पराठा रोल जो थे। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं बारी बारी इसके ऊपर जो है वो मिक्स की हुई चीज़ें, मतलब जो सारी चीज़ें हमने एक साथ मिक्स कर दी थी उनको सेट कर रही हूँ। तो बहुत आसान जो हो जाता है ये वाला तरीका इस्तेमाल करने से, बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं हमारे जो रोल हैं पराठा रोल। और इसके ऊपर आप पिकल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो था कोकम्बर का और गाजरों का और प्याज़ों का जो पिकल बना के रखा हुआ था उसको भी मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे पिकल बहुत पसंद है। और इसको भी आप बासानी रोल की शेप दे सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे बेटे जो हैं वो इसको रोल की शेप दे रहे हैं और मेरी फुल हेल्प कर रहे थे वो। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी सलामती अता फरमाए। और हमारे ये रोल जो थे वो बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे माशाल्लाह। तो ये आप बनाएं, अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करती हूँ कि पराठे रोल की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चिकन पराठे रोल की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चिकन पराठे रोल की ये रेसिपी यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।